गोविंद भैया प्रणाम। मेरा 10 साल का बेटा एक दिन अचानक शाम को खेल कर आया और उसको बुखार हो गया और एकदम से 102 बुखार हो गया। मैंने उसको कोई दवाई नहीं दी और सिर पे उसके पट्टियाँ रखती रही, पर उसका बुखार जो है धीरे धीरे 103 फिर 104 हो गया। मैं सारी रात उसके सिर पर पट्टी रखती रही, पर मैंने उसको एक बार भी पैरासीटामोल वगैरह कोई दवाई नहीं दी। फिर सुबह 8 बजे मेरी आपसे बात हुई तो मैं काफ़ी घबराई हुई थी क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा था और मैं दवाई दे नहीं रही थी। तो सबसे पहले तो आपने मेरे मन से वो डर निकाला कि 104 बुखार कोई बात नहीं, बच्चे जब भी खेलते हैं तो ऐसे गर्म हो जाते हैं। फिर आपने मुझे एक काढ़ा बताया जिसमें तुलसी के 20 पत्ते, 3-4 काली मिर्च, सौंठ और दालचीनी बताई थी और इसको दिन में 7 बार कहा था हर आधे घंटे में देने के लिए। मैंने वैसे ही किया और शाम तक मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। उसको एक बार पसीना आया और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। ये चमत्कार है आपका रसोई घर की औषधियों का, क्योंकि जब भी मेरे बच्चों को इतना बुखार होता है हमेशा एंटीबायोटिक वगैरह ही देनी पड़ती है और 4-5-6 दिन लग ही जाते हैं और बच्चे जो उसकी वजह से कमज़ोरी आती है उनमें वो अलग होती है। इस बच्चे को बुखार शायद मुझसे हुआ था क्योंकि उससे पहले 3-4 दिन पहले मुझे भयंकर सिर में दर्द हुआ और वो ऐसा लग रहा था बस सर फटे जा रहा है। उस तरह की दर्द मुझे ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुई और मुझे हल्का-हल्का खाँसी जुकाम भी था, वो शायद मुझे डस्ट एलर्जी है, मुझे लगा कि उसकी वजह से है। और बुखार की और इसकी मैंने किसी की भी कोई भी दवाई नहीं ली। फिर मैंने आपका ही एक नुस्ख़ा अपनाया था सिर दर्द के लिए, जिसमें 2 कलियाँ लहसुन की और ज़रा-सा हींग, इसको मैंने पीस कर इसका पानी की ड्रॉप्स की तरह वो बनाया उसको और अपनी नाक नाक में डाली इसको और ये नाक में डालते ही ऐसा लगा जैसे बस अब ज़िंदगी ख़त्म है, पर मुझे मालूम था कि इस तरह से होगा और फिर उसके बाद कुछ देर के बाद मेरी सिर दर्द थोड़ी कम हो गई थी। पर उस टाइम मैंने भी दवाई कोई नहीं ली। अब ये दोनों हमारे होने के दौरान ही पहले मुझे हुआ, फिर मेरे बेटे को हुआ, फिर उसके अभी मेरा बेटा ठीक भी नहीं हुआ था, फिर मेरे हस्बैंड को भी हो गया और मेरे बड़े बेटे को भी हो गया। फिर अब हस्बैंड को क्योंकि ऑफ़िस जाने से छुट्टी लेनी पड़नी थी, तो उनको वो कोविड टेस्ट करवाना पड़ा और कोविड टेस्ट में मेरा बड़ा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों पॉज़िटिव आए। पर उन्होंने भी कोई बाहर की दवाई नहीं ली, यही काढ़ा मैंने उनको भी दिया और 2 दिन में वो दोनों ठीक हो गए और उनमें मेरे हस्बैंड को भी भयंकर सिर में दर्द हुआ था, लेकिन मैंने सिर्फ़ काढ़ा ही दिया उनको और वो भी ठीक हो गए। और उसके बाद हमको किसी भी औषधि की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, थोड़ा वीकनेस बहुत ज़्यादा आई थी इस बार बुखार से हम सबको और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। ये रसोई घर की ये सारी चीज़ों से ही अगर हम ठीक हो जाएँ, तो हमें बाहर की एलोपैथी खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं शुरू से ही एलोपैथी नहीं खाती, कभी भी नहीं खाई। बहुत रेयर केसेज़ में मैंने खाई है, पर बच्चों को दे दिया करती थी क्योंकि बच्चों के लिए घबराहट हो जाती थी। लेकिन अभी पिछले 4-5 साल से राजीव भैया को सुन रही हूँ मैं और अब वो तो जीवित नहीं रहे लेकिन उनके एकलव्य जीवित हैं। आपको बहुत आपके लिए बहुत अनेकों मंगल कामनाएँ भैया। आपको सहस्र धन्यवाद और आपकी दीर्घायु की प्रार्थना करती हूँ। आप इसी तरह से समाज सेवा करते रहें और हम सबको रसोई घर से हम लोगों को परिचित कराते रहें, जो-जो उसमें छिपा हुआ जो भी उनमें गुण है रसोई घर के मसालों में, वो हमको बताते रहें इसी तरह से। धन्यवाद भैया।